हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, किसी के मन की बातों को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह आप दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना मैं जानवर को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी भैया दिन भर अकेले घर में पड़े रहते हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा देंगे, उससे हमारी फसलें भी बच जाएंगी और जानवर भी खेत में से भाग जाएंगे। यह सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर वहाँ से भाग जाएगा और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। इस प्रकार जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों में से भाग जाते। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बांध को तोड़कर वहाँ से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उसी खेत में आ पहुँचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजन मैं तो अंधा हूँ, भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बर्बाद मत कीजिए। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, आखिर ये तो अंधा है, तो इसे कैसे पता कि मैं हिरन की तलाश कर रहा हूँ और हिरन मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना। इसी कारण मैंने आपसे कहा वह हिरनी आपके लायक नहीं है। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। वह सेनापति से बोला, सेनापति मुझे यह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरनी है और वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटता है तो महाराज से कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही बिल्कुल सही है। वह एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अंधा आदमी इतने विश्वास के साथ कैसे पता लगा लिया। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है, देखो या तो मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूँ और वो भी एक हिरनी है और गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तब वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन आप जिस हिरन का पीछा कर रहे थे वह हिरनी जब मेरे खेत में आए तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर नहीं भागी, बल्कि बांध को तोड़कर भागने के साथ साथ उसकी रफ्तार भी धीमी थी। अगर वह बांध को छलांग लगाकर पार करती तो उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वह गर्भवती है।
इस कारण बहुत ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए वो भाग जाए। ऐसा मुश्किल था। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर हो सकता था। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह बात जान जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पे मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसल नष्ट न हो पाए। फिर राजा उसे अपने साथ राजमहल में ले जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति मालूम होते हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मुझे केवल मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप ये जानकर क्या करेंगे? राजा कहता है, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा बोलता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। तो राजा कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आवाज देता है कि इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक कमरे में छोड़ दो। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उस अंधे आदमी अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचता है और बोलता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और अपनी तलवार निकालकर पत्नी की तरफ बढ़ता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानी, आज मैं जो सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, आप उसका जवाब मुझे सही सही दीजिएगा, वरना मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, भले ही मुझे आप जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उस अंधे आदमी से कहा, तुमने यह कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तब वह अंधा आदमी कहता है, राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि मुझे लात और गुस्सों से मारना शुरू कर दिया। भला मैंने तो केवल छूने की बात की थी और उसने मुझे मार मार के मेरा पूरा शरीर ही छू लिया। तो ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसी के आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम करता है, उसी के आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही,
तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह आपसे झूठ बता रहा है, झूठी बातें बना रहा है। दूसरा तरीका है चेहरा। चेहरे के हाव भाव आपको बता देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति निराश है, खुश है, वो आपसे झूठ कह रहा है या सही कह रहा है। सामने वाले के चेहरे को आप देखकर समझ सकते हैं कि उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ न बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता लगा सकते हैं। और मन की बात को जानने का तीसरा तरीका है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है वो दर्शाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाना, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को बड़ी आसानी से समझ लेता है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ज्ञान से भरपूर कहानियाँ लेकर आ सकूं।